संजय जी, सवाल दरअसल यही है कि आपने पार्टी से बाहर कर दिया, पल्ला झाड़ रहे हैं आप, लेकिन सवाल ये कि जब आप पार्टी से बाहर कर रहे हैं तो मतलब आप जानते हैं ना कि जो वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो फिर ऐसे शख्स को इजाजत क्यों दी कि वो ऐसा विभाजनकारी आयोजन करे? और फिर उस पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की कि वो हिंदू मुस्लिम के बीच विभेद पैदा कर रहा है? ऐसे शख्स पर तो सर एफआईआर होनी चाहिए थी, एक्शन लेना चाहिए था आप लोगों को। संजय जी देखिए रुमेला जी, सबसे बड़े बात क्या है ना रोहन गुप्ता 1500 किलोमीटर दूर से बीजेपी के अंदर समझ पाएंगे, ना संजीव रागी जो आरएसएस का चिंतक है वो विश्लेषण कर पाएंगे बंगाल के बारे में। बंगाल को जो हिंदू है, हिंदुत्व जो है, ये कौन, वो किसको राम मानता है? ये राजा राम मोहन राय को राम मानता है। क्यों मानता है? सतीदाह रामकृष्ण परमहंस देव को राम मानता है। क्यों राम मानता है? ये मानने का कारण है जितना मत तो पथ होता है। सुनिए ना, आपको जवाब दे रहा है, भाषण नहीं दे रहे, आपको सब जवाब दे रहा है, जवाब दे रहा है। और खुदीराम बासु जो है उसको मानते हैं, ठीक है। और यहाँ का हिंदू यहाँ का जो हिंदू सिंपल है, यहाँ का जो हिंदू आपको सब जवाब मिल जाएंगे। उनका जवाब रह जाएगा। रोहन जी जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, मैं बैठी हूँ काउंटर क्वेश्चन करने के लिए, जरा सा सुन लेते हैं। आइए संजय जी। संजय जी वैसे ये जो नई नई परिभाषाएं आप यहाँ पर आज मेरे दर्शकों को सुना रहे हैं ना, गजब की परिभाषाएं आप देख रहे हैं। और ठीक है सर, आप बंगाल से आते हैं, हम लोग बंगाल से नहीं आते, लेकिन हम सब हिंदुस्तान के नागरिक है सर। और बंगाल की समझ आपकी भले ही ज्यादा होगी, लेकिन सर ध्रुवीकरण की जो राजनीति होती है वो बंगाल तक सीमित नहीं है, वो हर तरह से हर राज्य के अंदर वो जो प्रयोग आप नेता लोग करते हैं ना सर, वो हम सब देखते भी और बखूबी समझते भी हैं। और इसीलिए जो बुनियादी सवाल है उसका जवाब दीजिए। हुमायूं कबीर पर एक्शन क्यों नहीं लिया? सीधा सवाल है, जवाब दीजिए, क्यों नहीं एक्शन लिया हुमायूं कबीर को? पार्टी से हुमायूं कबीर को साथ में भारतीय जनता पार्टी को साथ में डायरेक्ट रिलेशन है। और भारतीय जनता पार्टी प्री प्लानिंग क्यों दीदी 128 नॉट आउट क्रीज में लेकर बैटिंग करता है, आउट ऑफ 294 में नहीं, वो लोग कह रहे हैं आपने प्रयोग किया हुमायूं कबीर के साथ। संजय जी हींग लगे ना फिटकरी, चुनाव में वोट बढ़िया मिले, इसीलिए हुमायूं कबीर नाम का आपने शोषा छोड़ दिया है ताकि मुस्लिम वोट की गोलबंदी टीएमसी के साथ हो जाए। संजय जी इसका जवाब दीजिए, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने ये कार्यक्रम रोका क्यों नहीं? क्यों आपने 6 दिसंबर को बाबरी की नींव पड़ने दी मुर्शिदाबाद में? क्यों आपने गिरफ्तार नहीं किया? क्यों आपने गिरफ्तार नहीं किया हुमायूं कबीर को? क्यों आपने एफआईआर नहीं की हुमायूं कबीर पर? जवाब दीजिए इसका। मैंने आपको पूछता हूँ, आप कोर्ट के बारे में मालूम है? कोर्ट में क्या जजमेंट दिए थे बाबरी मस्जिद वाला मामले में? कोर्ट बोला हम इसको इंटरफियरेंस करेंगे नहीं, और स्टेट गवर्नमेंट का बोला हुमायूं कबीर जो कर रहा है उसको पूरा काम करना है। कोर्ट बोला, हाई कोर्ट बोला। तो फिर आपने पार्टी से क्यों बाहर कर दिया? वाह वाह, फिर आपने पार्टी से क्यों बाहर किया? मतलब आपका मैच फिक्स है ना हुमायूं कबीर के साथ? आपका मैच फिक्स है हुमायूं कबीर के साथ? बाबर, ये देखिए हुमायूं कबीर को का उसको नाम हुमायूं है, वो कभी कभी सोचता मेरा बाप बाबर है, ये सोच के रहता है। अपना सोचना के मैं बोला मेरे बाप के नाम पे तो मस्जिद में बना सकता हूँ, ये सोचता मैं तो वही हुमायूं हूँ जो मैं बाबर मेरे बाप बाबर थे, उसके लिए बताता। हमें ये बात बोलने नहीं चाहता रुमाला जी, किसी को धर्म और किसी को मजहब के बारे में किसी को ठेस पहचाना और किसी को छोटा बड़ा करना ये मेरा काम नहीं है। आप ही तो दे रहे हैं ना, आप ही का तो राज है ना वहाँ पर कि वो सोच रहा है कोई भी उसका बाप हो सकता है। अगर कानून का राज होगा और अगर संविधान का बोलबाला होगा तो सबको पता होगा कि उनकी असली हैसियत क्या है, सबको पता होगा कि उनका शिजरा कहाँ से चलकर आ रहा है, और सबको पता होगा कि कैसे उनको राष्ट्रवाद के दायरे में रहकर ही इस देश में जीना है। रोहित अग्रवाल को लेकर आइए जरा स्क्रीन पर। रोहित अग्रवाल जी, यहाँ पर जो दलीलें टीएमसी के नेता दे रहे हैं कि हम लोग बंगाल को नहीं जानते, हम लोग बंगाल को नहीं समझते हैं, हम लोग बंगाल से 200 किलोमीटर दूरी पर बैठे हुए हैं, क्या हम सबको साफ नजर नहीं आ रहा है ये ध्रुवीकरण की राजनीति कैसे ये खेल खेल रहा है? भारतीय जनता पार्टी, रुकिए संजय जी, रुकिए, आपा मत खोइए, रुकिए जरा, सब समझ रहे हैं आप क्या राजनीति कर रहे हैं, पोल खुल रही है आपकी। रोहित जी आइए। मुझे लगता है कि टीएमसी के जो लीडर हैं वो अपने आप को कुएं का बेढक समझ रहे हैं। उनको शायद लग रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर बंगाल सिर्फ वही समझते हैं, पर सच्चाई ये नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के रग रग से वाकिफ देश का हर हिंदुस्तानी है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि हुमायूं अपने आप को बाबर की औलाद समझे या कुछ भी समझे, पर देश का मुसलमान बाबर को अपना बाप नहीं समझता है। तो ऐसी स्थिति में इस तरीके से आज धर्म के नाम पे वोट पोलराइज करने की राजनीति करने की जो टीएमसी कोशिश कर रही है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज देश के अंदर जब विकसित भारत की बात हो रही है, जब विजन 2047 की बात हो रही है,
जब जनरेशन जेड और जनरेशन अल्फा की बात हो रही है, उस समय पुनः धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करने वालों के लिए देश के अंदर कोई जगह नहीं है और इनको जनता भी नकारेगी। ये जो गलतफहमी में है ना कि वोट पोलराइजेशन करके ये पुनः सत्ता के अंदर आ जाएंगे, परंतु अब जनता इस तरीके की किसी भी पोलराइजेशन को समर्थन देने वाली नहीं है, चाहे वो देश का हिंदू हो या चाहे देश का मुसलमान हो, क्योंकि कोई भी अपने बच्चों को दंगे की आग में झोंकना नहीं चाहता है और कोई भी ये नहीं चाहता है कि बच्चे हमारे जले और नेताओं की अपनी जो मंशा है, जो उनकी इच्छा है, वो पूरी करने के लिए आम आदमी का घर जले, दंगों में वो जले फूके मरे इनकी बला से। शोएब जमई का मैं रुख कर रही हूं, लेकिन शोएब जमई, ये जिस तरीके से हुमायूं कबीर बाकायदा नाम ले लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी का, मुझे पता है ये हिम्मत कहां से आ रही है? क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी को बंगाल चुनाव से पहले बंगाल की राजनीति में बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है? शोएब जमई। रोमाना जी, इससे पहले का परिप्रेक्ष्य आपको देखना चाहिए। अभी कुछ ही दिन पहले इस देश में एक बाबा बागेश्वर जी हैं, उन्होंने हिंदू राष्ट्र के नाम से एक यात्रा निकाली। हिंदू राष्ट्र की मांग करना क्या गैर संवैधानिक नहीं है? क्या हमारा संविधान किसी धर्म के नाम पर राष्ट्र की इजाज़त देता है? लेकिन इसी देश में इसी के प्रशासन ने उस राष्ट्र के नाम पर निकलने वाली यात्रा की इजाज़त दी। उसमें बड़ी संख्या में बीजेपी के लोग शामिल हुए, सेलिब्रिटीज शामिल हुए, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। कोई यहाँ से नहीं कहा कि ये तो संविधान के खिलाफ है। आरएलडी के लोग उत्तर प्रदेश में हैं, वो बताएं कि क्या इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक मुस्लिम शख्स मेरठ में घर खरीदना चाहता है किसी हिंदू बाहुल इलाके में, तो उसको खरीदने नहीं दिया जाता है, उसके पीछे लोग गुंडे लगा दिए जाते हैं, उसको यहाँ से हार्ट अटैक आ जाता है। एक मुसलमान जब हिंदू बाहुल इलाके में घर नहीं खरीद सकता तो सोच सकते हैं कि नफरत कितनी चरम सीमा पे हो गई। एक 14 साल के मुस्लिम बच्चे को सीआईएसएफ अफसर जो है सर पे गोली मार देता है क्योंकि वो बारात में नकली नोट रूप रहा था। तो जब आप इस तरह का माहौल पूरे देश में बना रहे हैं तो बीजेपी के जो प्रवक्ता है, मुझे नहीं पता, अभी भी मैं उनको कांग्रेस की तरह देख पा रहा हूं, पर अब वो बीजेपी में चले गए, तो वो कैसे कह रहे हैं जी हम दूध के धुले हैं, सारा किया करा धरा तो आपका है। और ये हुमायूं कबीर, आप सोचिए जब 2019 में इन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़े थे, टिकट लिया था बीजेपी से, तब भी उनका नाम तो हुमायूं ही था ना। तो जब आपको मुगल कबूल नहीं है तो हुमायूं नाम का आदमी कैसे कबूल था 2019 में? हलफनामे में तो नाम हुमायूं ही था ना, ऐसा नाम तो नहीं था कि उस वक्त उसका नाम सुनील होगा, अब हुमायूं हो गया। तो बीजेपी जो है अपने सुविधा के एतबार से कभी हुमायूं को अपना बेटा बना लेती है, कभी बाबर को अपना बाप बना लेती है। तो ये बाप बनाने का बेटा बनाने का खेल ये आपस में खेल रहे हैं, दुनिया देख रही है। एमआईएम साफ तौर पर जनता के हित के मुद्दे को लेकर बंगाल में राजनीति करना चाहती है और एमआईएम अगर चुनाव वहां लड़ेगी तो बिल्कुल स्पष्ट मुद्दे हमारे होंगे, बाकायदा ओवैसी साहब उसका अनाउंसमेंट करेंगे। इससे पहले ना हमारी इस राजनीतिक पिच पे कोई इच्छा है और ना ही हम इस पर हमारे साथ है नहीं। अब मुझे संगीत रागी के पास चलना पड़ेगा। संगीत राग, अच्छा रोहन गुप्ता जी आ गए। रोहन गुप्ता जी, आपने सुना यहाँ पर सीधे सीधे शोएब जमई की तरफ से कहा जा रहा है कि ये नूरा कुश्ती का खेल है और सिर्फ टीएमसी को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते क्योंकि ये खेल बीजेपी ने ही खेलना सिखाया है सबको। आइए जवाब दीजिए। पहली बात जो उन्होंने गलत बोला उसका मैं जवाब दे दूं। जब बाबा बागेश्वर जी ने जो यात्रा निकाली उसका नाम था सनातन हिंदू एकता यात्रा, कहीं पे भी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं। पहले तो उन्होंने झूठ बोला, दूसरी बार उन्होंने कहा बिल्कुल समाज में कभी डिवीजन नहीं होना चाहिए। जब आतंकवादी हिंदू राष्ट्र की बात तो खुलकर करते हैं बाबा बागेश्वर, इसमें तो कोई लाग लपेट है नहीं। वो तो सार्वजनिक मंचों पर करते हैं, इंटरव्यूज में करते हैं। वो तो कहते हैं उनका सपना है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। इससे क्यों बच रहे हैं आप? मैं आपको वही कह रहा हूं, पर कहीं नफरत नहीं है। जब मदनी जो है ये कहते हैं कि ना हम वंदे मातरम का विरोध करेंगे, जब आतंकवादी को भटके हुए युवा कहा जाता है तब आप लोग क्यों चुप रहते हैं? कब आपके मुंह में क्यों दही जम जाता है? आप जब हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, जब देश के खिलाफ की कोई बात होता है तब धर्म की बात क्यों करते हैं? आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, हम सब ये चीज मानते हैं, फिर आप धर्म की राजनीति क्यों करते हैं? तब ये एक तरीके से अपेक्षा रखेंगे कि सर्व धर्म संभाव, और जब आपके ऊपर आएगा तो आप कहेंगे नहीं 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 हमारे धर्म के ऊपर है, देश से पहले धर्म नहीं हो सकता। रुमाना जी आपके सामने मैं खुल के ये चीज कह रहा हूँ। अभी तो उन्होंने हुमायूं कबीर को लेकर चर्चा हो रही है ना, और हुमायूं कबीर भाई बहुत से नेता ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि वो बीजेपी का पपेट है, यही तो कह रहे हैं वो। देखिए मैंने कह रहे हैं कि साहब नूरा कुश्ती चल रही है। हुमायूं कबीर में अपने आप इतनी हिम्मत ही नहीं है, टीएमसी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, बीजेपी की शय पर वो ये कर रहे हैं, बीजेपी को सूट करता है। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव रखते हैं, बीजेपी का नेता सामने आ जाता है, वो कहता है हम 30 किलोमीटर दूर राम मंदिर की नींव रखेंगे। आप ही की पार्टी का नेता है ना, आपने उसको बाहर का रास्ता दिखाया क्या जो राम मंदिर की नींव रखने की बात कर रहा है? सवाल को
जो टीएमसी को मैंने सवाल पूछा वापस रिपीट कर रहा हूं कि अगर टीएमसी उनके साथ खड़ी है तो निकाला क्यों? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।